प्रियंका गांधी जी ऐसे आइसोलेशन जोन में रहती हैं, महिलाओं की बात जरूर करती हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी महिला नहीं है जो महिलाओं की बात उन तक पहुंचा सके। उनके आसपास जो दलाल बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खोखला करते जा रहे हैं, सिर्फ पैसे बटोरने की राजनीति ये कर रहे हैं। 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव इनके लिए मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ ये प्रत्याशियों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं मैराथन के नाम पे, सदस्यता के नाम पे, और किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। इनफैक्ट अगर प्रियंका गांधी जी का हैप्पी बर्थडे भी होता है तो उसके लिए भी कहते हैं कि पैसे जमा करवाइए। मेहनत से हम लोग कांग्रेस का झंडा डंडा उठाए मेहनत कर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन जब इनकी रिपोर्ट आई तो उसमें इन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को चेहरा बना दिया जिसको वादा करके ले आए थे कि उसी को टिकट देंगे, क्योंकि उसकी पहुंच थी, क्योंकि उसने पैसे दिए थे। आपसे ले रहे हैं। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमने पहले बता दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और सिर्फ कहा नहीं जाता कि देश की सियासत में बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से तय होता है या फिर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, बल्कि ऐसा है भी। 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं है, सीएम की कुर्सी का चुनाव नहीं है, पीएम की कुर्सी का भी चुनाव है, और ये हम आगे भी समझाएंगे या फिर आप समझ रहे होंगे। तो जाहिर है हम उत्तर प्रदेश में हैं तो एक एक सियासी तस्वीर और सियासी दिग्गजों के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। तो सबसे पहला इंटरव्यू उस दिग्गज नेत्री का जो कभी कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी। जी हाँ, प्रियंका मौर्य के साथ हम हैं और हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य से हम बातचीत करेंगे। पहले थोड़ी तो पृष्ठभूमि समझा देते हैं प्रियंका मौर्य जी की। जाहिर है आप जानते होंगे और जो दर्शक नहीं जानते होंगे, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही हैं प्रियंका मौर्य, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे वाले जो पोस्टर थे उसमें इन्हीं का चेहरा था। यही वो पोस्टर गर्ल हैं, लेकिन अब बीजेपी में हैं। तो जाहिर है मैम, इंटरव्यू की शुरुआत हम इसी सवाल से करेंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरा घटनाक्रम क्या है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, कैसे ये सब कुछ हुआ? पोस्टर गर्ल बनने तक की कहानी नहीं थी, नहीं अभी भी हूँ। उन लोगों के लिए अभी भी वो लोग मेरे चेहरे का इस्तेमाल करेंटली भी कर ही रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि सेंटर में मुझे रख करके मुझे सम्मान दिया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी गांधी परिवार से कि एक बार मुझसे पूछ तो लेते, वोट की राजनीति सिर्फ कर रहे हो, मेरे चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हो, ये सम्मान देने से पहले पूछ तो लेते कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी आपने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोगों का बहुत प्यार और सहयोग सारे मीडिया बंधुओं का मुझे मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। बहुत बार मैंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने सिर्फ मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया और करेंटली क्योंकि बहुत सारा धोखा मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो बहुत बार मैंने एक बात का जिक्र किया कि जो इनकी ही स्क्रीनिंग रिपोर्ट थी, जो इनके ही इंटरनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट थी, उस पे अगर मैं टॉप पे थी तो मुझे क्यों नहीं प्रमोट किया गया, मुझे क्यों नहीं टिकट दिया गया। इस चीज़ की मुझे काफ़ी नाराज़गी रही। और जो कदम कदम पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक अपना इस तरीके का रवैया दिखाती है जिसमें कि सिर्फ पैसे बटोरने की राजनीति ये कर रहे हैं। 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव इनके लिए मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ ये प्रत्याशियों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं मैराथन के नाम पे, सदस्यता के नाम पे, और किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। इनफैक्ट अगर प्रियंका गांधी जी का हैप्पी बर्थडे भी होता है तो उसके लिए भी कहते हैं कि पैसे जमा करवाइए, संदीप जी तक रिपोर्ट जाएगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का चौथा चेहरा भी आ चुका है, जो कि संदीप इनके पीआरओ हैं। जी, ये समझना चाहेंगे आपकी नाराज़गी किस चीज़ को लेकर थी? पोस्टर गर्ल बनाया गया, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपसे इजाज़त नहीं ली गई, ये मामला है। टिकट नहीं दिया गया, ये मामला है। नाराज़गी किस चीज़ को लेकर है? ये दोनों मामले हैं।
देखिए मुझे इन लोगों ने फेस बनाया, मुझे खुशी थी इस चीज़ की, मुझसे पूछा नहीं गया था, लेकिन जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ उस दिन मुझे पता चला कि मेरे फेस को यूज़ किया गया है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं बड़ी मेहनत से 170 सरोजनी नगर विधानसभा मेरी पड़ती है, यहीं मेरा क्लिनिक भी है, यहीं आवाज़ भी है। मेहनत करती हूँ अपनी पृष्ठभूमि पे, मैं जाती हूँ, लोगों के बीच जाती हूँ, समझती हूँ उनकी समस्याओं को, उनका निवारण भी करने की कोशिश करती हूँ, जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं। तो बड़ी मेहनत से हम लोग कांग्रेस का झंडा डंडा उठाए मेहनत कर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन जब इनकी रिपोर्ट आई तो उसमें इन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को चेहरा बना दिया जिसको वादा करके ले आए थे कि उसी को टिकट देंगे, क्योंकि उसकी पहुंच थी, क्योंकि उसने पैसे दिए थे। तो हमें इस चीज़ की नाराज़गी है कि जब इनकी ही रिपोर्ट में मैं टॉप पे थी, एक ऐसी प्रत्याशी जो कि संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, ये मेंशन है इनकी रिपोर्ट में, सबसे चर्चित चेहरा 170 सरोजनी नगर विधानसभा का डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, इनकी रिपोर्ट में मेंशन है, लेकिन इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। तो ये नारा कहीं ना कहीं झूठा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सिर्फ एक मात्र स्लोगन बन के रह गया है। यूपी में महिलाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव की रणनीति के लिए, वोट बैंक की। कोई भरोसा दिलाया था पार्टी ने? और दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी के लेवल पर आपकी बातचीत हुई, प्रियंका गांधी से कोई भरोसा मिला था या उनसे कोई बातचीत हुई? देखिए, प्रियंका गांधी जी ऐसे आइसोलेशन जोन में रहती हैं, महिलाओं की बात जरूर करती हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी महिला नहीं है जो महिलाओं की बात उन तक पहुंचा सके। उनके आसपास जो दलाल बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खोखला करते जा रहे हैं। मुझे 1 साल हो गया, मैं वहाँ पे उपाध्यक्ष के पोस्ट पे रही, लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, बात नहीं पहुँचाने दी जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं आप लोगों के सहारे अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करूँगी तो उनको शायद समझ में आएगा और रिप्लाई बैक करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो अंधी और बहरी हो चुकी हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया। इतना ज़्यादा शोर शराबा हंगामा होने के बावजूद कि किस तरह से कांग्रेस की पोस्टर गर्ल ने रिबल किया, उसके बावजूद मुझे रिप्लाई नहीं आया, बल्कि उल्टा सीधा मुझे ही कहना शुरू कर दिया लोगों ने। एक आखिरी सवाल है मैम, अब आप बीजेपी में हैं, बीजेपी ने क्या भरोसा दिलाया है और बीजेपी में किस तरह से अपना भविष्य देख रही हैं? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं को स्वतंत्रता मिलती है, सुरक्षा मिलती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। और मैंने देखा है कि यहाँ सिर्फ महिलाओं की बात नहीं की जाती है, यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। तो मैंने किसी भी तरह के आश्वासन के साथ बीजेपी नहीं ज्वाइन की है। हाँ, अगर शीर्ष नेतृत्व किसी भी तरह का मुझे आदेश देता है आगे कोई भी कार्य को करने के लिए, तो मैं वो कार्य उस तरीके से आगे करूंगी। मुझे जानकारी नहीं है, चूंकि मैं बिहार से आया हूँ। बीजेपी से कोई टिकट का आश्वासन मिला है या कोई टिकट भी मिला है बीजेपी? मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है, मैंने कोई भी डिमांड नहीं रखी। बीजेपी के साथ आप आई हैं तो बिना शर्त आई हैं, वहाँ टिकट को लेकर नाराजगी थी, यहाँ कोई डिमांड ही नहीं थी टिकट को लेकर? ऑब्वियसली, क्योंकि हमने मेहनत करी थी जिस पार्टी के लिए, तो उस मेहनत के अनुसार जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया था हम लोग काम भी कर रहे थे। लेकिन आप टिकट ऐसे आदमी को दे देते हैं जो उसके योग्य ना हो, तो तकलीफ होती है। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लीड करती हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव को लीड कर रही हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस की, और बावजूद उसके उन पर ये आरोप और एक महिला नेत्री द्वारा लगाया गया आरोप कि प्रियंका गांधी आइसोलेशन जोन में रहती हैं और दलालों से घिरी हुई हैं। नाराज होकर प्रियंका मौर्य, और सबसे बड़ी बात ये कि बवाल इसलिए है, कांग्रेस की पोस्टल गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे की पोस्टल गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। टिकट की डिमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी को बहुत कुछ सुनाया है, क्योंकि वहाँ मेहनत की थी और वहाँ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, वहाँ से कोई बेहतर रिप्लाई नहीं मिला, और वहाँ जो रवैया, जो आरोप है कि रवैया ठीक नहीं था। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।